तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जो पिछले वर्ष सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को गौर से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पढ़ते हैं पहला प्रश्न, और इस सीरीज का 101 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? विकल्प है मैनुअल ऑपरेशन द्वारा, या यांत्रिक सेटिंग द्वारा, या स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके, या स्थिति को बदलने के लिए द्विधात्विक पट्टी का उपयोग करके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 101 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 102 नंबर। कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुत्थे हुए केबलों में चमक आने से रुकता है? तो इसका विकल्प है आस्तीन, तार फेरुल, लग और थिम्बल, केबल बंधन पट्टियां और बटन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। जल्दी से उत्तर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 102 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लग्स और थिम्बल। यहाँ चमक का मतलब होता है स्पार्किंग से। जैसे पैनल में टर्मिनल होता है ना, और केबल जब आप टर्मिनल में लगाते हो पैनल के, तो आप लग और थिम्बल का यूज करते हो। तो लग और थिम्बल लगाने से स्पार्किंग के चांस कम हो जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 103 नंबर। 103 नंबर प्रश्न क्या है? पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करते हैं? विकल्प है आस्तीन का उपयोग करके, क्रोमेट का उपयोग करके, या फिर केबल बंधन पट्टियों का उपयोग करके, या नायलॉन केबल बंध प्रदान करके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 103 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमेट्स का उपयोग करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 104 नंबर। 104 नंबर प्रश्न है, नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता का विचार किया जाना है? ऑप्शन है उचित प्रकार की सुरक्षा और मापन प्रणाली, अंदर के क्षेत्र और सामने पैनल में रोशनी को इंगित करने की संख्या, लेबलिंग और केबल हार्नेसिंग की उपयुक्त विधि, कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई को स्विंग क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 104 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 105 नंबर। पावर और कंट्रोल
वायरिंग अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं? ऑप्शन है गर्मी को कम करने के लिए, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, या इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, या धारावान क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से टाइप करिए। तो 105 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 106 नंबर। मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है? अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर को स्टार्टर में दबाया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है? अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है। ऑप्शन है नो वोल्ट कॉइल ऊर्जित नहीं है, या फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में फॉल्ट है, या फिर रिवर्स कॉन्टेक्टर में इंटरलॉकिंग का कारण है, या रिवर्स कॉन्टेक्टर में कोई वोल्टेज मौजूद नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रश्नों को गौर से देखिए और उसका सही उत्तर क्या है उसको पहचानिए और उत्तर दीजिए। तो 106 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स कॉन्टेक्टर में इंटरलॉक के कारण। ठीक है, इंटरलॉकिंग में क्या होता है कि अगर एक कॉन्टेक्टर ऑन है और ठीक उसी टाइम अगर दूसरा कॉन्टेक्टर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन नहीं होगा। एक टाइम में एक ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा, इसीलिए हम इंटरलॉकिंग सर्किट का यूज करते हैं, यानी कॉन्टेक्टर में इंटरलॉकिंग करते हैं कि एक साथ दोनों कॉन्टेक्टर ऑपरेट न हो। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 107 नंबर। एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? ऑप्शन है क्षेत्र नियंत्रण, ड्राइव नियंत्रण, वोल्टेज नियंत्रण और आर्मेचर नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जल्दी से टाइप करिए। सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो 107 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइव नियंत्रण। आपको बता दें कि जो ड्राइव होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है एसी ड्राइव और सेकेंड होता है डीसी ड्राइव। तो ये दो तरह की ड्राइव आपको पढ़नी है, आईटीआई के कोर्स में है, एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 108 नंबर। ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? ऑपरेशन मोड के अनुसार कौन सी ड्राइव है जिसको वर्गीकृत किया गया है? विकल्प है समूह ड्राइव, मैनुअल ड्राइव, व्यक्तिगत ड्राइव या निरंतर ड्यूटी ड्राइव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही उत्तर दीजिए। तो 108 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। आपको बता दें कि ड्राइव का एक हम अलग से थ्योरी का वीडियो बना देंगे, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा। एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव उसमें हम दोनों को अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 109 नंबर। डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है?
आपको वक्र दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा होगा, चित्र को देख करके बताना है। ऑप्शन है गति बनाम बलागुण विशेषता, बलागुण बनाम क्षेत्र धारा विशेषता, या गति बनाम आर्मेचर धारा विशेषता, या फील्ड धारा बनाम आर्मेचर। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चित्र को देख करके बताना है कि यह विशेषता वक्र किसके लिए है, यानी किन किन के बीच में यह विशेषता वक्र खींचा गया है। तो 109 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति बनाम बलघूर्ण विशेषता, गति बनाम बल घूर्ण विशेषता। ठीक है, तो कुछ इस तरह का विशेषता खींचा गया है, ऐसे है। ठीक है, तो ये है बलघूर्ण, गति बनाम बलघूर्ण विशेषता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में यक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। चित्र को ध्यान से देखिए। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, निष्क्रियकारी, डीसी बस, या इन्वर्टर, या एसी मोटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो आप ये भाग देख रहे हैं ऐसे चिन्हित किया गया है यक्स के रूप में, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ इस तरह का बनाया गया है। जो ये रेक्टिफायर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एसी सप्लाई है, यहाँ पे आपका एसी मोटर है, बीच में यहाँ पे क्या लगा है, इन्वर्टर लगा हुआ है। तो इस वाले भाग को पूछा है, किस भाग का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 110 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, डीसी बस बार, डीसी बस। सही उत्तर हो जाएगा डीसी बस। चलिए प्रश्न संख्या 111 नंबर देखिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किया जाने वाला उपकरण, या एक उपकरण एसी को डीसी आपूर्ति में परिवर्तित करता है, या फिर मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण, या फिर एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, बताइए, इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में बताइए। तो 111 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर को नियंत्रित करने के लिए, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 112 नंबर, डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है, बीओपी के बारे में बताना है। तो विकल्प है ब्रिज ऑपरेशन पैनल, या बेसिक ऑपरेशनल पैनल, या बेसिक ऑपरेशन प्रोग्राम, या ब्रिज ऑपरेटर प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दीजिए। इसमें बीओपी का आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बीओपी का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए। तो बीओपी का मतलब होता है, बी मतलब होता है बेसिक, ओ मतलब होता है ऑपरेशनल, और पी मतलब होता है पैनल। तो फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक ऑपरेशनल पैनल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 नंबर, डायनामिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। ऑप्शन है शॉर्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव, या सविराम ड्यूटी ड्राइव, या स्वचालित नियंत्रण ड्राइव, या परिवर्तनशील स्थिति नियंत्रण ड्राइव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 113 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 113 नंबर का। परिवर्तनशील स्थिति नियंत्रण डिवाइस, परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 114 नंबर। ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है? ऑप्शन है नो लोड की स्थिति में एक अलार्म बजता है, या यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है, या यह क्षणिक संचालन के दौरान मोटर करंट को कम करता है, या यह कम वोल्टेज की स्थिति में बलागुण को बनाए रखता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रश्न है ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है? एक 114 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। यह मोटर की ओवरलोडिंग की स्थिति का पता लगाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 115 नंबर। किसी ड्राइव में V/F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, स्टेटर फ्लक्स को अधिकतम रखें, या न्यूनतम रोटर धारा बनाए रखें, या मोटर की गति नियत बनाए रखें, या सभी गति पर रेटेड वाला गुण बनाए रखें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 115 नंबर का। सभी गति पर रेटेड बलगुण बनाए रखें। इसका मतलब ये हो जाएगा कि गति भले ही परिवर्तनशील हो, लेकिन जो आपका बलगुण है वो एक समान होना चाहिए, तभी V/F का जो मान है वो क्या होगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो V/F का मान स्थिर रखने के लिए भिन्न भिन्न गति पर जो बलगुण रहेगा वो एक समान होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 116 नंबर है। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है साइक्लो कन्वर्टर, आवृत्ति गुणक, चरण अनुक्रम सूचक, या सर्वो नियंत्रित वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 116 नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 116 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइक्लो कन्वर्टर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 117 नंबर। ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है? पहला है ऑप्टो कपलर, ऑप्शन बी है गति संवेदन, ऑप्शन सी है फोटोवोल्टाइक सेल, या ऑप्शन डी है प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 117 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा गति संवेदन, स्पीड सेंसिंग। 117 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति संवेदन। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 118 नंबर है।
उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? ऑप्शन है घुमाने वाली मशीन, ऑप्शन बी है एयर कंप्रेसर, ऑप्शन सी है शेडिंग मशीन, ऑप्शन डी है भारी कार इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 118 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घुमाने वाली मशीन यानी रोलिंग मशीन। ठीक है, घुमाने वाली मशीन। अगला प्रश्न है एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्लीप कंट्रोलर, ऑप्शन बी है रेक्टिफायर कंट्रोलर, ऑप्शन सी है एसी वोल्टेज नियंत्रण, ऑप्शन डी है डीसी चोपर नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 119 नंबर है। तो प्रश्न संख्या 119 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लीप कंट्रोलर। स्लीप कंट्रोलर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 120 नंबर, डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जेओजी कुंजी का उद्देश्य क्या है? जेओजी के बारे में पूछ रहा है, जेओजी के बारे में। विकल्प है मोटर बंद करो, या मोटर को पुनः आरंभ करें, या इंजन ऑपरेशन, या मोटर की दिशा उलट दें। तो क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। तो 120 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेओजी को हम इंजिन ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंजिन ऑपरेशन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।